तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्सेल में एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है एचलूकअप होता है दोस्तों। दोस्तों उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि वो कैसे उसको एक्सेल में लगाया जाता है और भी चीज़ें हैं दोस्तों उसके साथ और हम बात करेंगे दोस्तों। आइए चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। दोस्तों पहला हमारे पास सीट है एच लुकअप की सीट दोस्तों। बेसिकली दोस्तों पहले हमें बात समझ लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों एच लुकअप जो होता है ना वो हॉरिजॉन्टल यूज किया जाता है, मतलब रो में यूज किया जाता है दोस्तों। कहने का मतलब आप लोगों को समझाता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए मेरे पास एच लुकअप का ये फॉर्मूला का फॉर्मेट है दोस्तों। ये है फाइंड वैल्यू, मतलब इसकी बेस में फाइंड करते हैं। और ये है टेबल, जो पूरी टेबल सेट होती है। ये होता है जिस रो में वो डेटा है उसको उस रो का वैल्यू होती है टेबल में हिसाब से। और ये होती है एग्जैक्ट मैच कराने के लिए फॉल्स। दोस्तों इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हॉरिजॉन्टल डेटा रेयर केस में बहुत बहुत कम यूज होता है। नॉर्मली आप देखा जाए तो वी लुकअप ज़्यादा एच लुकअप ज़्यादा यूज करते हैं। और क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल होता है और क्योंकि इसका जो डेटा होता है फाइंड करने का वो रो लेवल मतलब रो टेबल में होना चाहिए, तो ही हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो डेटा टेबल होती है वो कॉलम फॉर्म में बेसिकली देखा जाता है, हॉरिजॉन्टल में बहुत कम होता है दोस्तों। तो ये लिखा हुआ है, सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल टेबल में यूज होता है दोस्तों। और दोस्तों जो एच लुकअप होता है ना वो वी लुकअप से वी लुकअप वर्टिकल यूज होता है और एच लुकअप हॉरिजॉन्टल यूज होता है दोस्तों। दोस्तों जिस प्रकार से मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ है, यहाँ पे आईडी है, नेम है, सैलरी है। तो ये दोस्तों ये जो है ना ये हेड, ये क्या है रो के हेड है। मतलब ये जो हेड बने ना रो में बने हेड बने, ना कि ये कॉलम के हेड बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों मैंने फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मूला लगा के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, मैं एक बार फिर से लगाता हूँ, इसको मैं हटा के फिर से मैं लगाता हूँ और थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं लगाया, मुझे सैलरी चाहिए किसकी बेस में, एच लुकअप लगाया मैंने एच लुकअप। मुझे किसकी बेस में चाहिए सैलरी, आईडी, जो आईडी है टेबल में उसकी बेस पे मेरे को चाहिए सैलरी चाहिए। ठीक है ना। मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, मैंने पूरी दोस्तों टेबल सेलेक्ट करेंगे तो टेबल कहाँ से हो जाएगी, पूरी हो जाएगी टेबल। यहाँ से हमने पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली दोस्तों। अब हमको क्या चाहिए दोस्तों, इस टेबल में हमारा जो सैलरी है वो किस रो में आता है, किस किस नंबर रो में आता है। तो 1 2 3, ये किस नंबर आता है दोस्तों, ये 3 नंबर में आता है। कॉमा लगाया, एग्जिट मैच के लिए दोस्तों हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे एग्जिट मैच के लिए, कॉन्स्टेबल एंटर। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पास क्या करेंगे, आईडी नंबर डालेंगे। आईडी नंबर 100 डाल दिया हमने, ये आ गया दोस्तों। आईडी नंबर 102 डाल दिया, ये नंबर आ गया। 103 है, ये नंबर है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो एच लुकअप होता है वो आपका क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, लेफ्ट से राइट की ओर डेटा को सर्च करता है, ढूंढता है दोस्तों। ठीक है ना। और ये बेसिकली जब हमारी टेबल किसके फॉर्म में हो, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो, रो के फॉर्म में हो, है ना, तो ये हम इसका यूज तब करते हैं दोस्तों। दोस्तों आइए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं वी लुकअप में थोड़ा क्योंकि दोनों ही बेस फॉर्मूला बेसिकली सेम ही होता है। तो मैं थोड़ा इसको भी समझाना चाहूँगा दोस्तों। मैं यहाँ बनाया था, देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये मेरा क्या है, वी लुकअप दोस्तों। दोस्तों वी लुकअप में क्या होता है, देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। वी लुकअप में जो कॉलम होता है ना, जो डेटा हमारा सर्च किया जाता है वो राइट से होना चाहिए, राइट में होना चाहिए ना, राइट में, राइट से लेफ्ट से राइट की ओर डेटा को हमारा फाइंड करता है दोस्तों। पर इसमें जो होता है ना, इसमें आईडी इसमें जो आईडी हमारा है वो कॉलम के फॉर्म में है, इसमें है कॉलम के फॉर्म में। और यहाँ आईडी क्या था, रो के फॉर्म में था। यहाँ आईडी किसमें है, कॉलम के फॉर्म में था। दोनों बेसिकली आपको समझाने के लिए मैंने दोनों टेबल यूज किया दोस्तों। दोस्तों मैंने देखिए यहाँ क्या लगाया है, यहाँ लगाया है वी लुकअप। ठीक दोस्तों। तो वी लुकअप ऐसे काम कर रहा है दोस्तों और एच लुकअप ऐसे काम कर रहा है दोस्तों, दोनों दोस्तों। आइए थोड़ा सा हम इसके वर्ड में जाके देखते हैं, इसके फॉर्मूला को देखते हैं दोस्तों। जो वूल वी लुकअप होता है ना वो ऊपर से नीचे की ओर कार्य करता है। देखिए दोस्तों ऊपर से नीचे की ओर करता है। ठीक है दोस्तों। एच लुकअप क्या होता है, ये जब डेटा रो लेफ्ट और राइट में हो तब काम करता है। ठीक है ना दोस्तों। आइए दोस्तों थोड़ा सा हम लोग वी लुकअप और एक्स लुकअप की डिफरेंट में तो दोनों में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पकड़ लेते हैं कि कैसे वर्क करता है, कैसे क्या होता है, थोड़ा देखते हैं। तो दोस्तों जो डेटा इसका जो डायरेक्शन होता है ना वो वर्टिकल होता है किसका, वी लुकअप का। और जो एच लुकअप का होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है दोस्तों। रो फॉर्म में होता है, कॉलम फॉर्म में होता है। ठीक है। सर्च कहाँ होता है दोस्तों, ये भी फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम में होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना फर्स्ट कॉलम में, इस टेबल को देखा जाए तो फर्स्ट कॉलम तो ये हुआ हमारा, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम के साथ है।
जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म होता है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल होता है वो फर्स्ट रो में फाइंड होता है। देखिए जैसे ये फर्स्ट रो, इस टेबल को देखेंगे आप तो फर्स्ट रो क्या है, ये है ना दोस्तों, तो ये बोल रहा है दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़ें दोस्तों, रिजल्ट कहाँ होता है, राइट साइड कॉलम में होता है यहाँ, या नीचे वाले रो में होता है दोस्तों, ठीक है। ज्यादा यूज कौन सा होता है दोस्तों, ज्यादा होता है वी लुकअप, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ देख लेते हैं एक बार, वी लुकअप वैल्यू जो हमेशा फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में होनी चाहिए। देखिए वी लुकअप की बात करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट में होना चाहिए, फर्स्ट टेबल की फर्स्ट फॉर्म में। और एच लुकअप की बात करेंगे जब, तो यहाँ रो में ही फर्स्ट फर्स्ट रो में डेटा होना चाहिए हमारा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ ये बोला गया दोस्तों, कॉलम रो नंबर 1 से स्टार्ट होता है दोस्तों। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि वी लुकअप एच लुकअप में मेजर थोड़ा सा डिफरेंट है कि वो हॉरिजॉन्टल यूज होता है, वर्टिकल यूज होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों, आगे वीडियो मिलेंगे दोस्तों।